देखेंगे, परमेश्वर का वचन निकालेंगे। भजन संहिता 37 का 4 और 5 वचन। भजन संहिता 37 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। अभी भजन संहिता 37 उसका 4 और 5 वचन को भी हमने पढ़ा, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। कि उस पर भरोसा रख, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप प्रभु के पास आए हैं, आप परमेश्वर के पास आए। आज आप अपने विषयों को लेकर आए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपने कामों के लिए आप प्रभु के पास आए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात वो चाहता है कि तुम क्या करो, प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु के पास आ जाओ। वो क्या करेगा, तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपनी सारी चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बहुत सी बार हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ काम को करें। बहुत सी बार हम सोचते हैं हम अपनी बीमारी से छूट जाए। बहुत सी बात हम योजना बनाते हैं, हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उस कामों को करेंगे ताकि हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। परंतु कोई ना कोई रुकावट खड़ी होती है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। परंतु आज का वचन जो आप सीख रहे हैं, आज का वचन जो आप सुन रहे हैं, वचन में लिखा तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जब आप सुन रहे हैं, ये भविष्यवाणी जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर की पुस्तक से, जो भजन संहिता 37 के 4 और 5 वचन को उसने कहा तू शुरू कर, मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अगर जो काम आपके रुके हुए हैं, जो काम आपके अभी तक नहीं हो रहे, अगर आज आप वचन को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, उस वचन को अपने जीवन में लेंगे, आज परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे। वचन में लिखा जिस काम को करने के लिए तो अभी तक रुका हुआ था, जो काम तेरे अभी तक बन नहीं रहे थे, जिस बीमारी से तू अभी तक छूट नहीं रहा था, आज परमेश्वर कहते हैं तू शुरू कर, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम एक कहानी को पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला शमूएल 17 अध्याय पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 41 से 47 वचन। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 41 से 47 वचन। दाऊद ने गोलियत को मारा। यह कहानी आप सब जानते हैं, बहुत सी बार पढ़ा होगा। परंतु आज इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे, प्रभु ने कहा कि तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में आज के बाद जो काम करना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई योजना बना रहे हैं, चाहे वो आप अपने घर को बनाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी शादी के लिए, अर्थात आप कोई भी योजना बना रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस कहानी को हम देखेंगे। यहाँ पर जो 17 अध्याय पहला शमूएल 41
41 से 47 वचन यहाँ पे लिखा। यहाँ पर पलिश्ती की कहानी को पढ़ते हैं। लिखा कि पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झपकती थी। हालेलुया। पलिश्ती ने क्या देखा कि जो उससे लड़ने को आता है वो क्या है, एक लड़का है और उसके मुंह पर क्या है, लाली झपकती। हालेलुया। अर्थात तो एक 12 साल का बच्चा, वो दाऊद जो गोलियत से लड़ने के लिए चला, वो वचन में लिखा वहां पर गोलियत उसे देखकर, पलिश्ती देखकर क्या बोल रहा था कि जो मुझसे लड़ने आता है एक छोटा बच्चा है और उसके गालों पर क्या है, लाली झलक रही है। अर्थात इतना कोमल है और ये बच्चा मुझसे लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जो बात बोल रहे हैं कि तू शुरू कर, वो पूरा करेगा। यहाँ पर दाऊद की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, वो गोलियत से लड़ने गया, वहां पर दाऊद ने आगे आकर बोला कि तू तो इतनी बड़ी सेना लेकर लड़ने को आता है, तू तो हाथी घोड़े तलवार भाले लेकर लड़ने को आता है, मैं यहोवा के नाम से लड़ने आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के साथ कौन था? स्वयं परमेश्वर उसके आगे खड़ा। हालेलुया। क्या लेकर लड़ने आया? एक लाठी और 5 पत्थर। हालेलुया। एक लाठी और 5 पत्थर लेकर वो गोलियत से लड़ने आया और वो गोलियत उसे देखकर बोलता है पलिश्ती कि ये तो एक छोटा बच्चा, इसके गालों पर लाली चपकती है और ये मुझसे लड़ने आया है। और उसका ठट्ठा करने लगा, उसका मजाक करने लगा, उसे बोलने लगा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है और तू मुझसे लड़ने आया। हालेलुया। गोलियत बड़ी राक्षस प्रवृत्ति का था, बड़े आकार का, बड़ा लंबा चौड़ा काठी का व्यक्ति था। हालेलुया। और एक बड़ी सेना जिसके नाम से सामने वाली सेना भी कांपती थी, उससे लड़ने के लिए 12 साल का बच्चा बोलता है कि मैं यहोवा के नाम से लड़ने आता हूं। हालेलुया। वहां पर पलिश्ती क्या बोल रहा था कि तेरी उम्र तो भी खेलने कूदने की है और तू मुझसे लड़ने आया है। दाऊद बोलता है तू तो इतनी बड़ी सेना लेकर उन पर भरोसा रखकर लड़ने आया है, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आया हूं। हालेलुया। वचन में लिखा कि तेरे आगे होकर तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के सामने एक बड़ी मुसीबत थी, दाऊद के सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ी हुई थी, एक बड़ी सेना उसके सामने थी। आज हमारे सामने भी यही स्थिति है। हम काम करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, हम अपने घर को बनाना चाहते हैं, हम अपनी बीमारी से छूटना चाहते हैं, परंतु एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। हम ये सोचते हैं हम इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे। हालेलुया। दाऊद भी वहां पर था। हालेलुया। उससे बड़ी परिस्थिति उसके सामने थी, उससे बड़ी परिस्थिति उसके सामने थी, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हालेलुया। उसने बोला तू तो हाथी तलवार भालों को लेकर इतनी बड़ी सेना लेकर लड़ने आया है, मैं यहोवा के नाम से तुझसे लड़ता हूं। हालेलुया। उसने वचन में लिखा एक कदम आगे बढ़ाया और परमेश्वर ने आगे होकर उसकी लड़ाई को लड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वचन अभी हम जो सीख रहे हैं, तू शुरू कर वो पूरा करेगा। हालेलुया। तू अपने काम को शुरू कर, तू अपनी बीमारी से लड़ाई को शुरू कर, तू अपने घर को बनाना शुरू कर, तू अपने परिवार के लिए योजना बनानी शुरू कर। परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 37 का वचन अभी 4-5 को आपने पढ़ा कि वह तेरे मन के मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आगे होकर वो तेरे कामों को कर देगा। हालेलुया। आपके बहुत से काम रुके होंगे, अब बहुत सी योजनाएं आपने बनाई होंगी, हो सकता है किसी बीमारी में है आप, किसी समस्या में है आप, इस समय परेशानी में है, आप सोच रहे हैं मैं इसमें से कैसे निकलूंगा। प्रभु कहता है तू शुरू कर, तू कोशिश कर, तू एक बारी करके तो देख, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा और मैं इसे पूरा कर दूंगा। हालेलुया। जिस घर का बनाने वाला यहोवा ना हो, उस घर के लोगों का परिश्रम करना व्यर्थ है। हालेलुया। हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी आपको बताऊंगा थोड़ा उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको समझ जाए
कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए काम करता। हालेलुया। एक व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए योजना बनाया। उसने योजना बनाया कि मैं इस चोटी पर चढ़ जाऊंगा। जब उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा, और वचन में लिखा कि जब हम उसको कहानी को पढ़ते हैं, बाइबल में तो नहीं है परंतु एक कहानी के तौर पे, जैसे दाऊद और गोलियत की कहानी को पढ़ा, एक बड़ी सेना से लड़ने के लिए यहाँ पर दाऊद का विश्वास था कि मेरे आगे यहोवा लड़ने वाला है। ऐसे उस व्यक्ति ने क्या किया, जब उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू किया, अपने पांव के निशान के साथ 2 पांव के निशान और देखा, और उन दोनों पांव के निशानों को देखता हुआ उस चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब आगे चलते हुए बीच में पहुंच गया, रास्ता कम रह गया, दोनों तरफ खाई आ गई। उसने देखा अब इतनी जगह नहीं है कि 2 पांव के निशान के साथ 2 पांव के निशान और दिखे। वहां पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पहले उसने 4 निशान देखे थे। जब इतनी दूर से चलता आया, जब बीच में पहुंचा, जब सामने मुसीबत आ खड़ी हुई, उसने देखा अब 4 नहीं, अब 2 पांव के निशान। हालेलुया। पहले कितने थे? सड़क रास्ता खुला था, बड़ी सड़क थी, बड़ा रास्ता था, आसान रास्ता था, सब कुछ सही था। तो वहां पर उसने अपने पांव के निशान के साथ 2 पांव के निशान और देखे। उसी के साथ खुश था कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर चल रहा है, अब मैं अवश्य उस चोटी पर चढ़ जाऊंगा। हम कलीसिया में आते हैं, बहुत सी बार जब आनंदित होते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, अब मुझे कोई घटी नहीं। जब रास्ता भीड़ा हो जाता है, जब कठिन मार्ग आते हैं, जब आपके जीवन में समस्या आती है, तब आप देखते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। वहां पर व्यक्ति भी यही सोच रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अब पांव के निशान 4 नहीं, अब तो 2 ही नजर आते हैं। जो 2 पांव के निशान परमेश्वर के मेरे साथ थे, जो मेरे साथ साथ चल रहे थे इस मुसीबत में, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। हम भी ऐसे ही, हालेलुया, मुसीबत में हम भी यही सोचते हैं, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उस चोटी पर कैसे चढ़ूंगा, अब इस बीमारी में से मैं कैसे निकलूंगा, अब इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगा। वहां पर वो भी यही सोच रहा था, परंतु वो इसी सोच में क्या करता रहा, चलता रहा। और जब वो चोटी पर चढ़ गया, वहां पर जाकर बोला, हे पिता, तूने तो मुझे छोड़ दिया था। पिता ने उत्तर दिया, जिस पांव के निशान को देखता हुआ तू ऊपर की चोटी तक चढ़ गया, वो निशान तेरे नहीं मेरे थे, क्योंकि तू तो मेरे हाथों में था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार हम भी मुसीबत में होते हैं, हम भी परीक्षा में हैं। वहां पर दाऊद इतनी बड़ी सेना के सामने खड़ा था, वो भी ये बोल सकता था कि जब मुसीबत आई, प्रभु तू मुझे छोड़कर चला गया, परंतु वहां पर दाऊद का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे होकर मेरी लड़ाई को लड़ेगा। वो जानता था जिसकी ओर यहोवा हो उसे कौन पराजित कर सकता है। इसलिए उसने गोलियत को पुकारा। उसने कहा कि तू तो इतनी बड़ी सेना लेकर लड़ने आता है, मैं तो यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आता हूं। हालेलुया। एक 12 साल का बच्चा जिसके गालों में लाली चपकती थी, जो बहुत कोमल था, जिसे देखकर गोलियत फलिस्ती भी बोल रहा था, वो 12 साल के बच्चे का विश्वास था कि मेरी लड़ाई स्वयं मेरा परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। आप भी विश्वास कीजिए, जिस काम को आप नहीं कर पा रहे, अगर कोई बीमारी में आप पड़े, आप उससे नहीं निकल पा रहे, आप विश्वास कीजिए, आज का वचन जो परमेश्वर कहता है, तू शुरू कर, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। आप एक बार अपना कदम आगे बढ़ा कर तो देखे, एक बार यहोवा को अपने आगे खड़ा करके तो देखे, एक बार ये दाऊद की तरह बोल कर तो देखे, मेरे आगे मेरा यहोवा मेरी लड़ाई लड़ेगा, मेरे लिए पूरा करेगा। बाइबल में लिखा, उससे कौन जीत सकता है। हालेलुया, कोई नहीं। हालेलुया। अगर आपकी लड़ाई लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है, आपके आगे चलने वाला स्वयं परमेश्वर है। जब वो व्यक्ति जब पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बोलता है कि मुझे उस समय पिता ने छोड़ दिया, जब मैं मुसीबत में था, परमेश्वर कहता है तू जिन पांव को देखता आया वो तेरे नहीं, वो तो मेरे थे, तू तो मेरे हाथों में था, मैं तो तुझे अपनी गोद में उठा लिए जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में आप परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया।
आप परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए ये मत सोचे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। जहां आपको लगे कि अब मेरे जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई, ये बीमारी में अब पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, उस समय आप एक भरोसा रखे, अब मैं क्या हूं? परमेश्वर के हाथों में हूं। आगे की लड़ाई परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सी योजनाएं बना रहे होंगे आगे के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आप आगे बढ़ते हैं परंतु नुकसान को देखते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समस्या को देखते हैं, बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। परंतु अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन में कि या बाइबल में लिखी हर एक बात परमेश्वर के मुख से निकली हुई सच्ची बात है। जब तक इस पृथ्वी पर पूरी ना हो लेगे, इस दुनिया का अंत ना होगा। अर्थात ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी बाइबल में लिखा आज तक कभी खाली नहीं गई, क्योंकि जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है वो अवश्य पूरी होती है। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई, ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा की गई है। बाइबल वचन में लिखा 40 लेखकों के द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई। जैसा परमेश्वर बोलता था वैसा लिखते चले गए। और ये बाइबल परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें जो हमारे तक पहुंचे, ये हमारे लिए वो भविष्यवाणी है। जब हम इसे सुनेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में इस भविष्यवाणी को अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद की तरह आप दाऊद की तरह बन जाए। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके काम नहीं बन रहे, आपने कोई योजना बनाई है, आप चाहते मेरे जीवन में परमेश्वर के काम हो, बड़े आप चाहते हैं कि मेरे लिए बड़े बड़े काम परमेश्वर करे, भले वो आपके सामने बड़ी मुसीबत के काम हो, मुश्किल के काम हो सकता हम ना कर पा रहे हो, परंतु आप भरोसा रखें कि अभी तक मैं चलता आया, परंतु अब जो मेरे आगे होकर चलने वाला है वो मेरा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि अब मेरी लड़ाई वो लड़ेगा। हालेलुया। कि उसने कहा तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। यहां पर भजन संहिता में पढ़ा कि वह तेरे मन के मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। आप एक बार करके देखें। हालेलुया। आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखें और यहोवा के नाम से अपने कदम को बढ़ाए उस काम को करने के लिए। आप एक बार आगे बढ़कर तो देखें, आगे परमेश्वर आपके लिए इस काम को पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कोई भी भविष्यवाणी बाइबल में लिखा ऐसी नहीं जो पूरी नहीं हुई, हर एक बात पूरी हुई। इसलिए यह बात भी आपके जीवन में पूरी होगी। दाऊद भी जानता था कि यहोवा मेरे आगे लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है और उससे कौन जीत सकता। हालेलुया। वो गोलियत इतनी बड़ी सेना को लेकर लड़ने आया, इतनी बड़ी मुसीबत दाऊद के सामने थी, सामने मृत्यु खड़ी थी, परंतु वहां पर दाऊद का विश्वास था कि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ाकर तो देखें। भले वो आपके परिवार के साथ है, आपके समाज के साथ है, आपके रिश्तेदारों के साथ है, भले वो आपकी लड़ाई आपकी बीमारी के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, किसी भी बात में आपके जीवन में कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसे देखकर आप समझते शायद मैं समस्या से कभी छूटूंगा या नहीं, इस बीमारी से कभी निकलूंगा या नहीं, परंतु आप एक बार कदम बढ़ाए। हालेलुया। एक बार शुरू तो करें, परमेश्वर उसे पूरा कर देगा। हालेलुया। उसने कहा तू शुरू कर, मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कोशिश करें, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो आज पढ़ी जा रही है, जो बातें यहां पढ़ी जा रही हैं, वो आपके लिए हैं, ताकि आप अपने जीवन में बल प्राप्त करें। उस परिस्थिति में भी आप हिम्मत बनाए रखें जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। मूसा इजराइलियों को लिए हुए लाल समुद्र के पार खड़ा। हालेलुया। और समुद्र को पार करने के लिए वहां पर इजराइली मूसा पर कुड़ रहे थे कि तू मरने के लिए हमें यहां ले आया। मूसा जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे फिरौन के यहाँ भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, वो आगे भी रास्ता तैयार करेगा। उसने प्रार्थना किया, अपने कदम को आगे बढ़ाया, आगे बढ़कर लाठी को समुद्र पर मारा। वचन में लिखा समुद्र का पानी 2 भाग हो गया और पूरे इजरायली लोग क्या हुए, उस समुद्र से पैदल चलकर समुद्र के पार चले गए। हालेलुया।
वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी हमारे लिए रास्ता बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपना कदम बढ़ा के देखिए, आप विश्वास कीजिए जो आपके आगे चलने वाला है वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो करने पर आए फिर कौन उसे रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में आप अपने सामने अपने परमेश्वर को देखें, भरोसा रखें और उसके नाम से उस काम को करना शुरू करें। परमेश्वर उसमें से आपको निकाल ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जय दिलाएगा। ये जो भविष्यवाणी आप तक पहुंचे ये केवल यहां सुनने के लिए, अगर आज आप ध्यान से सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए ये भविष्यवाणी आज से ही आपके जीवन में पूरी होगी। जिन्होंने सुनकर उस पर विश्वास किया उन्होंने आशीष पाई। हालेलुया। अगर आप आज सुनकर अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि जो काम मेरे अभी तक रुके थे, जो बीमारी मेरे पास अभी तक बनी हुई थी, जो समस्याएं मेरे जीवन में बनी हुई थी, इतनी परेशानियां मेरे सामने खड़ी थी, आज मैं इस भविष्यवाणी को सुनकर, इस वचन को सुनकर अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और मेरी लड़ाई यहोवा आगे होकर लड़ेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। तो अवश्य है आज से मेरे काम जो रुके हुए थे, आज से जो बीमारियां मेरे जीवन में थे, आज जो समस्याएं मेरे जीवन में थे, परमेश्वर मुझसे उसमें से निकाल ले जाएगा। अवश्य है आज परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि तू शुरू कर, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को अपने आगे रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने हमें बुलाया। हालेलुया। वो महासामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। केवल हम उस पर भरोसा रखें, जैसे दाऊद ने भरोसा रखा और कहा कि मैं तो यहोवा के नाम से लड़ने आता हूं। एक बड़ी सेना पर उसने अकेले ने जय प्राप्त की। हालेलुया। आप भी अपनी समस्याओं पर जय प्राप्त करेंगे जब आप यहोवा के नाम से उस समस्या के बीच में कूद पड़ेंगे। हालेलुया। आप एक बार शुरू तो करके देखें, परमेश्वर उसे आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और आज के वचन जो आपने सीखा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।